तो चेहरा चटक रहा था। हमरे यहाँ जो दिन से लड़का हुआ तो चेहरा मुरझात का चला जाते थे। तो मर्दवा कहे तुका का यहाँ गांव निकला बाफत हो तो कहा था चेहरा का है मुरझान जाता इस का है। लेकिन जहर जे थे वहारे सब पकड़ पकड़ पूछा थे कि अरे 3 महीना तुरे बिहाय हुआ तो के लड़का कैसे होगा रे। तो औरतिया कहते तो समझा नहीं पाओ थो। लेकिन का समझा दी जब 9 महीना जरूरी हो 3 महीना लड़का धरा है तुम का समझा दी। तो औरतिया कही तुम हो गधा ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन हुआ। तो कही 3 महीना। कही सो हमरे बिहाय कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना हुआ। पूछे सो लड़कवा कई महीना भवा इन वहाँ 3 महीना भवा। तो औरतिया कहते जोड़ सब कई महीना हो गए पढ़ाई इस पहाड़ा घर में। हाँ कहीं 3 महीना तोरे बिहाय होगा 3 महीना हमरे बिहाय होगा 3 महीना लड़का बहुत सब 9 महीना नहीं हो गए रे। 3 तिरिक्का 9 पहाड़ा पढ़ाए दी इस घर में। जब वो पढ़ाए दी तब के समझ में आओ तो कही हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है। अब अगर कोनो सार गांव के कही दीस तो के खैरियत नहीं है बीवी चढ़ाई दीस। अब सुबह फिर जब गांव में यहाँ निकला तो कोनो पकड़ के कुर्ता खींची पीछे इधर और इधर कस के रे तोर 3 महीने बिहाय बहुत गया लड़का कैसे होगा रे। वो लड़का कहीं कहाँ 3 महीने भवा है 9 महीने में तो भवा है। 3 महीना हमरे बिहाय होगा 3 महीना मेहरुआ बिहाय होगा 3 महीना लड़का बहुत सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंगू अकेले अकेले वह बक्का जो मेहरुआ रटाए दिए पूरा गांव का पागल समझे। ऐसी वहां भी देवबंदी हैं 40 दिन के चिल्ले में जाते हैं तो इनको वहां भी ऐसा रटा देते शिर्क 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 कि नहीं इनको कुरान समझ में आता नहीं इनको हदीस समझ में आती। ऐ मुसलमानों खुश नसीब हो कि आप सब सुन्नी मुसलमान। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत। बहुत से जब कोई पहुंचे तो कहे सैयद साहब आए फलाने मुरीद हो जाओ तो कोई कहे नहीं हम बरेली से हुए नहीं हो पठान हो पठान से मुरीद हुई। अरे आला हजरत जहाँ बहुत बड़े आलिम थे वहीं बहुत बड़े वली भी थे। है जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। लोग कहा तो मौलाना रहे वली थोड़ो रहे। आला हजरत जहाँ मुजद्दिद थे वहीं वली कामिल भी थे। आला हजरत के ज़माने में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में। 2 अंग्रेज़ बरेली गए। आला हजरत नमाज असर पढ़ा के बैठे थे। कुछ लोग बैठे थे तो 2 अंग्रेज़ पहुंच गए। कहने लगे मौलाना अहमद रज़ा क्या तुम्हारे नबी ने ये भी फरमाया है उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। जिंदाबाद। फरमाया कहाँ नबी ने फरमाया। तो अंग्रेजों ने कहा बनी इसराइल के जो नबी होते थे वो जानवरों की आवाज भी पहचानते थे चिड़ियों की आवाज को भी समझते थे। अगर तुम भी आलिम हो बनी इसराइल के नबियों की तरह तुम्हारे नबी ने फरमाया अगर सही है तो क्या तुम भी पहचानते हो जानवरों की आवाज को चिड़ियों की आवाज को क्या तुम भी समझते हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी समझता हूँ। जिंदाबाद सुभान अल्लाह बेशक। और जैसे आला हजरत की जबान से बोली निकली कि अल्लाह की कुदरत देखो अचानक 2 परिंदे चहचहाते हुए उड़ते जा रहे थे। 2 परिंदे चहचहाते हुए उड़ते गुजरे। तो अंग्रेजों ने कहा मौलाना अहमद रजा अगर चिड़ियों की आवाज समझते हो तुम तो बताओ दोनों चिड़िया क्या कह रही हैं। तो आला हजरत फरमाते हैं कि आगे वाला परिंदा पीछे वाले से कहता है कि जल्दी उड़ो शाम हो रही है अंधेरा हो जाएगा सूरज डूब जाएगा तो घोंसला तलाश करने में दिक्कत होगी। माशाअल्लाह जल्दी उड़ो सुभान अल्लाह। तो कहा पीछे वाला क्या कहता है। आला हजरत फरमाते पीछे वाला परिंदा आगे वाले से कहता है कि मैं कैसे जल्दी करूं मेरे पैर में कांटा चुभा हुआ है उड़ने में तकलीफ होती है।
जैसे आला हजरत ने इतना बताया, अंग्रेजों के पास बंदूक थी, फौरन अंग्रेज ने गोली मारी, दोनों परिंदे नीचे गिरे। पीछे वाले परिंदे को अंग्रेजों ने उठाया और उसका पैर चेक किया तो हकीकत में उसके पैर में कांटा चुभा हुआ था। जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। अंग्रेजों ने पुकारा, अहमद रजा, खुदा की कसम आज यकीन हो गया कि तुम्हारे नबी का हर हर फरमान सच्चा है और तुम उनके सच्चे मानने वाले हो। अंग्रेजों ने भी कलमा पढ़ा, आला हजरत की करामत देख कर वो मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो आला हजरत जहाँ बहुत बड़े मुजद्दिद थे, वहीं बहुत बड़े वलीये कामिल भी थे। और पीर के लिए ज़रूरी है कि इतना बड़ा आलिम हो कि अपने मुरीदों के मसाइल को कुरान और हदीस से बता सके। बेशक। ये नहीं कि तवाजा खाए पीर साहब और मसला बताओ मौली साहब। आजकल बहुत से गांव गांव घूमत, बाबाओं से बचो। हमारे गांव खन्नापुरों में एक बाबा आवा, हफ्तन गुजर गया, ओके बड़ा चर्चा गांव में हो, मस्जिद में एक दिन ने उससे मुलाकात हो। एक दिन मगरिब पढ़े इधर है तो सड़क पर 4-5 मेहरुए खड़ी फसर फसर करें, तो हम आगे बढ़े, हम कहें कहा बात, तो कहा तेरे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा है, बहुत जलाली बाबा है मौलाना भैया। तो हम कहा कुछ देखियो, कहने रे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे मौलाना भैया, पूरे पूरे बंडल मांग लगाए के पिए थे मौलाना भैया, बहुत जलाली हैं। तो हम कहा तोबा तोबा, वो जलाली बाबा हो कि जलाली दरुआ हो, सबके नशा एक बीड़ी में पूरी आत हो कि पूरे पूरे बंडल में। मज़ार शरीफ के मुजाविर भी बड़े बेकार होते, बड़े बेकार होते हैं। बात मुजाविर जो मज़ारों पे रहते हैं, अभी एक वीडियो आई है मोबाइल में, मेरे मोबाइल में भी है। एक मज़ार शरीफ पे इंटरव्यू लेने कोई गया तो 2 थे, एक पैंट बूशर्ट पहने था मुजाविर और एक कुर्ता पैजामा टोपी दाढ़ी बेहतरीन 60-70 साल का बुढ़वा बैठे। इंटरव्यू लेने वाला गया, कहा आप लोग यहाँ क्या करते हैं? बड़े रुआब से कहा मैं तो इसका खादिम हूँ दरगाह का। कहा खादिम है, क्या करते हैं? कहा फातिहा पढ़ते हैं। कहा फातिहा पढ़ते हो तब तो तुमको दीन के बारे में बहुत मालूमात होगी। कहीं हाँ बहुत मालूम है। बड़े रुआब से बुढ़वा मारे रुआब। तो कहीं क्यों आते हैं लोग यहाँ? कहीं यहाँ सबका भला होता है। ठीक है भला होता है तो काम नमाज भी पढ़ते होंगे। कहा नमाज भी पढ़ी थे। तो इंटरव्यू लेने वाले ने माइक लगाया, कहा जरा सना सुनाइए। तो बुढ़वा चौंका, सना ये क्या हुआ? तो इंटरव्यू वाले ने कहा सना सुनाओ। सना जो नमाज में पढ़ी जाती है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका का सुनाओ। तो बुढ़वा हर बार बल्थी बदल लेला। तो कहने पढ़िए ना, कहे रुको तो नहीं चक्कर आवत है, कहीं रुको चक्कर आवत। वो तो उसे पूछ लो जो ठाड़ है। तो उसे कहें वो तो बाद में बताएगा, पहले तुम बताओ, सना बताओ ना, सुब्हानकल्लाहुम्मा सुनाओ। फिर बुढ़वा का है कही थे चक्कर आवत है, नहीं माना था। अब सब बात में नीक नीक और सना सुनाओ कहे तो कहते चक्कर आवत है। तो कहने अच्छा चलो नहीं सना याद है तो पहला कलमा सुनाओ। कहने यार हमारी से तबीयत ठीक नहीं, हमका बकाओ ना, हत्ती बोली हम बोल दिया है तुमसे ना तो हमरे चक्कर आवेगा। अब बताओ, ऐसे ऐसे दज्जाल मज़ारों पे पड़े रहते हैं। अक्सर खादिम बड़े दज्जाल होते हैं, वली को बदनाम करने के लिए कभी मज़ार पे उठा के सर पटकेंगे, कभी चुमाएंगे, कभी क्या होता बोलो। आज सुन्नी क्यों बदनाम है? वहाबी ऐसे ऐसे ना कमीने मुजाविरों ही के वजह से सुन्नियत को बदनाम करते हैं। इसलिए लोगों मज़ारों पे जाओ, मोहब्बत करो, लेकिन शरीयत के दायरे में जाओ तो दुआ करो, कलमे तैयबा पढ़ो, जो कुछ भी याद हो अदब के साथ पढ़ के इसाले सवाब करके चले आओ। लेकिन लोग कब्र के पास दुआ करने में वो भी वहां भी कहते हैं शिर्क है। लेकिन सुनो,
बगदाद के बादशाह हारून रशीद, बगदाद के बादशाह हारून रशीद बादशाह भी थे, अवालिम भी थे, हाफिज भी थे। हज करने के लिए गए और हज के अरकान से जब फारिग हुए तो मदीना पहुंचे, और जब मदीना शरीफ पहुंचे तो हुजूर के रोज़े पे जाने का इरादा हुआ। तो सोचा हारून बादशाह ने कि रसूल करीम के रोज़े पे जा रहा हूं, कहीं मुझसे बेअदबी न हो जाए। बेशक। तो मदीने मुनव्वरा में उस वक्त हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा चलता था। बहुत बड़े इमाम थे इमाम मालिक, 4 इमामों में एक इमाम गुजरे। उनके पास गए, हारून बादशाह कहने लगे कि मदारे रसूल पे जाना है, आप साथ में चलो ताकि मुझसे कहीं बेअदबी न हो जाए। तो इमाम मालिक गए, साथ में गए। हारून बादशाह को जो कुछ पढ़ना था पढ़ा। जब दुआ मांगने का वक्त आया तो हारून बादशाह ने सो कहा कि इमाम मालिक ये बताओ, अब दुआ मांगनी है तो मुंह किधर करें? काबे की तरफ मुंह करके दुआ मांगे कि हुजूर के रोजे की तरफ मुंह करके दुआ मांगे? किधर मुंह करके दुआ मांगे? काबे की तरफ मुंह करें कि इनके हुजूर की तरफ मुंह करके दुआ मांगे? तो इमाम मालिक का जवाब सुनो, आज भी किताबों में मौजूद है। इमाम मालिक ने फरमाया था, कैफत वल्ली अनहु, ऐ हारून तुम इनसे मुंह कैसे फेरोगे? बेशक। इनसे मुंह कैसे फेरोगे किबले की तरफ? वहुआ वसीलतुका, दरहाल कि हुजूर तुम्हारे लिए वसीला है। व वसीलतु अबी का आदम, और तुम्हारे बाप आदम के भी यही वसीला है। सुभान अल्लाह बेशक। कि जब तुम्हारे बाप आदम की तौबा बगैर इनके वसीला बनाए हुए अल्लाह ने कबूल नहीं किया, तो तुम्हारी दुआ को बगैर इनके वसीला बनाए अल्लाह कैसे कबूल करेगा? तो हारून बादशाह ने हुजूर के रोज़े की तरफ मुंह करके दुआ मांगी। पता चला अल्लाह वालों के वसीले से दुआएं कबूल होती हैं, और खुसूसियत के साथ रसूल करीम के वसीले से। इसीलिए फरमाते हैं कि बे उनके वास्ते कि खुदा कुछ अता करे, बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे। आशा गलत गलत ये हविस बेबसर की है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो कुछ मिला सब नबी के वसीले ही से तो मिला है। आला हज़रत फरमाते हैं कि होते कहाँ खलीलो बिना काबा मीना, होते कहाँ खलीलो बिना काबा मीना, लौलक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए अल्लाह वालों से लो लगाओ। बड़े खुश नसीब हो कि आज हजरत मलंग शाह अली रामा के उर्स के मौके पर आप हाजिर हुए हैं। अल्लाह का फरमान है, 10वां पारा की आयत है, अतीउल्लाह व रसूलह, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह की इताअत क्या करना? तो अल्लाह ताला फरमाता, वला तनाज़उ, ऐ लोगों आपस में झगड़े न करो। सुभान अल्लाह। वतफसलू, और आपस में फूट पैदा न करो। फतज़हब रिहुकुम, तो तुम्हारी ताकत चली जाएगी, कहीं तुम्हारी ताकत चली न जाए। अल्लाह फरमाता झगड़ा न करो, फूट पैदा न करो। फतज़हब रिहुकुम, कि तुम्हारी ताकत चली जाए। वस्बिरू, ईमान वालो तुम सब्र करो। फ़इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, इसलिए कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब्र करो, झगड़ा न करो, सब्र कर लो।
हदीस पाक में अनस क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लैसा शदीदु, हुजूर फरमाते पहलवान वो नहीं है। कौन? अल्लज़ी यसरअ, जो दूसरे को पटक दे, पहलवान वो नहीं। बलि शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है, अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर कंट्रोल कर ले। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। नबी फरमाते पहलवान वो है कि गुस्सा है और आदमी अपने नफ्स पर काबू कर ले, जबान से गाली न निकले, किसी के ऊपर हाथ न उठे, तो नबी फरमाते पहलवान वही है। सुभान अल्लाह, बेशक। ऐ लोगों, अपने अपने घर में पहलवान बनो। बीवी की गलती पर जब गुस्सा आए तो बीवी पर हाथ ना उठाओ, बीवी को गाली न दो, अपने नफ्स पे सब्र कर लो, कंट्रोल। बेशक। मारो ना, औरतों को न मारो, इसलिए कि इनका तुम पर बहुत बड़ा एहसान है। आप सोचो तो हम सोचे थे कि कमाए के खवाए थे तो हमारा एहसान है। नहीं नहीं, औरत का एहसान मर्द के ऊपर है। क्यों? जितना काम औरत घर में करती है, कोई नौकरानी ला के करवाओ, भला 10,000 रुपया महीना दे तब वो काम न हो। बेशक बेशक। बोलो होगा? लाओ 10,000 रुपया महीना दो, जब 5,000 कमाए नहीं पाओ तो 10,000 दे हो कहां से? बीवी का एहसान मर्द के ऊपर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बीवी का सबसे पहला एहसान यह है कि शौहर के लिए वो अपने माँ बाप, भाई बहन पूरा दयार छोड़ देती है। कहाँ की लड़कियों कहाँ जिंदगी गुजारती है। बोलो, हम खन्नापुरों में रहते हैं, रोक लो हमका 2 हफ्ता तो देखो हमारा चेहरा कौन मेर बनी। बोलो, सब याद आएंगे ना। एक बीवी शौहर की मोहब्बत में पूरा दयार छोड़ती है, ये सबसे पहला एहसान है बीवी का मर्द के ऊपर। सुभान अल्लाह, बेशक। देखो, अगर बप्पा अपने लेकर शादी करते हैं और अगर बेटी जहाँ से रिश्ता लगाए, अगर तन को शक सुबह होएगा कि बिहाय के बाद हमारे लड़कवा कहीं यहाँ हुए बलाए ले, तो फिर बाप तैयार नहीं होते, तो हुआ न कर, हमने लौंडक पठाई वहाँ गुलामी करे, तो तुम्हारा लौंडा है गुलामी करने के लिए नहीं भेज सकते हो। उसकी बेटी, वो भी तो उसकी औलाद है। बेशक। उसको तुम अपने घर पे लाके गुलामी कराते हो, अपनी भी कराते, बीवी की भी कराते, भाई की भी करवाते, शौहर की भी करवाते। बेशक। बीवी का एहसान है मर्द के ऊपर सबसे पहला है कि उसके लिए घर बार छोड़ देती है। और दूसरा एहसान जो बहुत बड़ा औरत का है वो ये है कि औरत की वजह से इंसान ज़िना से बचता है। सुभान अल्लाह, बेशक। अगर बीवी न हो तो पता नहीं कब हमारे कदम, तुम्हारे कदम ज़िना की तरफ चले जाते। इस गुनाह कबीरा से औरत तुमको बचाती है, ये दूसरा बहुत बड़ा एहसान है। बेशक। और तीसरा एहसान ये है कि बीवी की वजह से अल्लाह ताला तुम्हें औलाद अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। बीवी न हो तो कौन कंपनी खुली हो लड़कन खातिर? बताओ, है कौन भट्टा वट्टा? कोई कंपनी बिकत है? करोड़ों की भी खरीदोगे नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा एहसान औरत का यह है कि उसके वजह से अल्लाह ताला तुम्हें औलाद अता फरमाता है। और मैं नहीं कहता, तुम्हारे नबी कहते, हमारे नबी कहते। बेशक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा 65 साल की हो के जब इंतकाल कर गई, तो हजरत खदीजा के बाद हुजूर ने दूसरी शादी की हजरत आयशा से। हजरत आयशा जवान थी। हुजूर हजरत आयशा के बिस्तर पे लेटते थे और करवट बदलते थे तो सरकार कहते थे हाय मेरी खदीजा। दूसरी करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा। अच्छा ये बताओ कि जिके पास 2 मेहरुआ हो तो दोनों में से कोनो दूसरे के नाम सुने गवारा करत है? बोलो। सवत में यहाँ बड़ा टेंशन रहा थे, बहुत दूरी।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा का इंतकाल हुआ, आयशा से शादी की। अब आयशा बिस्तर पे लेटी, सरकार लेटे थे तो सरकार करवट बदलते थे तो कहते थे हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो हाय मेरी खदीजा। एक बात ये भी सुन लो कि हुजूर की 11 बीवियां थीं, लेकिन एक बीवी है हजरत खदीजा जिनसे अल्लाह ने हुजूर को औलाद अता फरमाया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक बांदी थी मारिया किब्तिया जिससे हजरत इब्राहिम पैदा हुए। सुभान अल्लाह। लेकिन बीवियों में सिर्फ एक बीवी से अल्लाह ने हुजूर को औलाद दिया। वो कौन बीवी है? हजरत खदीजा। तो जब हजरत आयशा के बिस्तर पे सरकार लेटते हो, करवट बदलते, हाय खदीजा कहते, तो एक दिन हजरत आयशा गुस्सा हुई, कहने लगी मैं जवान हूँ, आपके बिस्तर पे हूँ, फिर भी आप बुढ़िया को याद करते रहते हो। जब कहते तो हाय खदीजा, तो सरकार ने जवाब क्या दिया? सरकार फरमाते हैं आयशा सुन लो, मैं अपनी खदीजा को कभी नहीं भुला सकता। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह ताला ने खदीजा के जरिए अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, बेशक। मैं खदीजा को कभी भुला नहीं सकता।